तो हमारे तीर्थ विकास ट्रस्ट के जो उपाध्यक्ष है उसने कहा कि वैष्णव देवी में लोग साल में 80 लाख लोग पहुंचते हैं, लेकिन श्रीधाम वृंदावन ब्रजमंडल में साल में 3.5 करोड़ लोग श्रीधाम वृंदावन आते, लेकिन उन 3.5 करोड़ लोग श्रीधाम वृंदावन आते हैं साल में। आप जानो उनमें से कोई न कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसके हृदय में धाम के प्रति ऐसी निष्ठा लेकर वो वृंदावन से अगर कहीं भी बाहर रहे तो उनको धाम की प्राप्ति आज न कल कभी न कभी जरूर हो। या तो वो भगवान के नाम वहां भी जाकर सभी को राधे राधे कहने लग जाए तो समझ लेना इसने धाम के फल प्रसादी नहीं। रोज महाराज मंदिर में दर्शन करने लग जाए तो समझ लेना कि भगवान रूप की प्रसादी लेकर गए। किसी से बातचीत करते हुए वृंदावन की किसी भी लीलाओं को चिंतन करने लग जाए तो मान लेना, भगवान की किसी भी कथा की चिंतन करने लगने जाए तो मान लेना कि उसके ऊपर भगवान की लीला की कृपा हो चुकी। और वृंदावन की बार बार याद करने लग जाए उन महापुरुषों साधु संतों कैसे वृंदावन में वास करते हैं, और स्वप्ना अवस्था में भी धाम में निवास करने वाले की कभी निंदा न करे तो समझ लेना कि वो भारतवर्ष के किसी भी कोने में है तब भी उसके ऊपर धाम की कृपा है। देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, मैं तीर्थ स्थान में गया, गृहस्थों के द्वार पर गए, संतों के द्वार पर भी गए, लेकिन मुझे वो प्रेम नहीं मिला। मुझे प्रेम कहाँ मिला? तो श्रीधाम वृंदावन में। मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा कि अगर आपको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो श्रीधाम वृंदावन में कुछ दिन निवास करो। धाम की महिमा को गुणगान करते हुए और वृंदावन में कोई भी जड़ चेतन किसी भी वृक्ष का भी, वृंदावन के पक्षी का भी, वृंदावन के बंदर का भी, वृंदावन के सुकर कुकर का भी आपने ध्यान किया तो आपका कल्याण होगा। क्योंकि देवर्षि नारद जी का कथन है, एक महात्मा जो निरंतर भगवान नाम का चिंतन करते हैं, देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा जो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी भगवान नाम से अलग नहीं होते हैं, उसने कहा ये धाम की निष्ठा है, वृंदावन धाम की ये महिमा है। क्योंकि जिस समय देवर्षि नारद जी को भक्ति देवी मिला, कहा तो वृंदावन धाम में। धाम में आपको भक्ति देवी ही नहीं मिलेगी, यहाँ ज्ञान और वैराग्य भी यही ज्ञान है कि यहाँ महाराज श्री राधा नाम ही श्रेष्ठ है, भगवान के नाम ही श्रेष्ठ है। यहाँ यही वैराग्य है। जीवन में घर परिवार व्यापार सब देखो, लेकिन हमें तो धाम में वृंदावन की प्राप्ति करना। भक्ति देवी की यही 2 शब्द देवर्षि नारद जी ने कहा। जिस समय भक्ति देवी देवर्षि नारद जी को देखकर कहा, आप जैसे महात्मा के दर्शन करके हम धन्य धन्य हो गए। भक्ति देवी ने अपना परिचय भी दिया कि मैं प्रकट हुई दक्षिण प्रांत तरफ महाराष्ट्र में सम्मान, लेकिन मुझे उतना सम्मान कहीं नहीं मिला जो वृंदावन धाम में मिला। लेकिन धाम प्राप्ति होने के बाद भी मेरे दोनों पुत्र को कहीं जहाँ सम्मान नहीं, गुजरात इत्यादि का नाम दिया लेकिन वहाँ सम्मान नहीं, लेकिन वृंदावन में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो चैन से सो नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे पुत्र यहाँ चैन से सो। लेकिन ये वे वृद्ध को प्राप्त कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जैसे मैं दिव्य युवती हूँ उसी प्रकार ज्ञान भी यहाँ युवक के रूप में, वैराग्य भी यहाँ युवक के रूप में वृंदावन की गलियों में डोले। लेकिन देवर्षि नारद जी ने भक्ति देवी को एक ही शब्द में धाम की महिमा समझा दिया कि जो प्रश्न आपने हमसे किया, आप भी श्री कृष्ण के प्रिय पटरानी हूं और मैं भी श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हूं, नाम जापक हूं, हम दोनों बराबर है। आप भी शांति को खोजने के लिए कि प्रेम को खोजने के लिए दक्षिण प्रांत से चलकर सीधे वृंदावन धाम आए
और मैं भी देखा कि प्रेम कहाँ है। संपूर्ण तीर्थों को खोजते हुए, सदगृहस्थों के द्वार में मैं खोजते हुए, संतों की कुटिया में खोजते हुए भी मुझे भी प्रेम श्री धाम वृंदावन मिला। इसीलिए मैं यही आपको बता रहा हूं कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। आप श्री धाम वृंदावन में भगवान की महिमा सुन रहे हो। महिमा तो बड़ा विलक्षण है। भक्ति देवी के चरित्र है, ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। अरे भागवत के माध्यम से धुंधकारी का कल्याण हुआ। भागवत कैसे सुननी चाहिए ये भी वर्णन। लेकिन यदि आप निरंतर धाम के चिंतन करते हो और मन से यही पुकारते हो, एक दिन यही पुकार आपको प्रिया प्रीतम से मिला देंगे। क्या? चलो रे मन, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो के नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओठ के कामर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो के नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओठ के कामर कारी। मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। प्रातः होते ही श्री यमुना में नहाएंगे, प्रातः होते हम श्री यमुना जी नहाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे। कोई सब मन के पूरन काम, रटेंगे राधे जो के नाम, मिले जहाँ कुंज बिहारी, ओठ के कामर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी।
अक्षय तीज को दर्श चरण को पाते, अक्षय तीज को चरण दर्श के पाते, बसे जा श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे जो के नाम, मिले जा कुंज बिहारी, कोट के कांवरियारी, चले जा कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरियारी, चलो जीवन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे का नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरियारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवरियारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राधे। आप सबको दर्शन भी करने के लिए जाना है, तो आज अब आरती की व्यवस्था होगी। तब तक 2 मिनट के लिए हमारे पंडित जी आपको संस्था के विषय में जो निरंतर आप उनके द्वारा श्रवण करते हैं वो आपको बताएंगे, और पंडित जी तब तक आरती की व्यवस्था करिए। जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो हम सभी भक्तों का ये परम सौभाग्य है, पावन पवित्र जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, और आज से तो नंदोत्सव भी प्रारंभ हो गया। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र जन्माष्टमी के पावन अवसर पर, नंदोत्सव के पावन पर्व पर हम सभी श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी का पावन सानिध्य, अटल वन और अटल वन में परिक्रमा मार्ग में स्थित, जहां निरंतर लाखों श्रद्धालु वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे, वहां स्थित मिथिला कुंज के इस पावन पवित्र परिसर में बैठकर, जहां निरंतर 30 वर्षों से भगवान के युगल नामों का संकीर्तन हो रहा, तो ऐसे पावन पवित्र दिव्य सिद्ध मिथिला कुंज के पावन पवित्र परिसर मंडप में बैठकर साक्षात भगवान राधा माधव की मंगलमय सन्निधि में परम पूज्य महाराज श्री के माध्यम से हम और आप, हमारे यजमान परिवार के माध्यम से अपने जीवन का परम लाभ, हमारे और आपके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट फल है सत्संग, जिसकी प्राप्ति हम और आप श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा के माध्यम से कर रहे हैं। और महाराज श्री की भागवत कथा की विशेषता, संपूर्ण कथा आज नाम महिमा पर रही, तो निरंतर आप सभी दर्शन भी कर रहे होंगे, जो भी यहाँ बैठे, जो भी टेलीविजन के माध्यम से, हमारे यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से दर्शन कर रहे हैं। कितना आश्चर्य भक्तों को मिलता है, परिक्रमा भी भक्त लगा रहे तो उनके जिह्वा से निकलने लगता है राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो संपूर्ण कथा आपने सुनी कि पूरा निचोड़ एकमात्र भगवान के पावन नामों का संकीर्तन है। तो विगत 30 वर्षों से मिथिला कुंज में संचालित है। आपने सुना ही कि कई प्रकार के दान महाराज श्री ने बताए, गोदान है, अन्नदान है, वस्त्रदान है, लेकिन इन सब दानों को एक तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए और एक तरफ भगवान के नाम को रख दिया जाए, तो भगवान के नाम के दान की बराबरी कोई दान नहीं कर सकता। तो यहाँ तो हो ही रहा है अनवरत 30 वर्षों से। आप सब भी अपने नाम से, गोत्र से पितरों की पावन स्मृति में नाम दान अवश्य करें। निरंतर महाराज श्री के सानिध्य में संतों की सेवा हो रही, तो एक दिन के अखंड हरिनाम संकीर्तन से आप जुड़े, उसके साथ ही साथ 1 महीने के संकीर्तन से जुड़े, यहाँ आकर भी अपनी सेवा राशि आप प्रदान कर सकते हैं। और साथ ही साथ कार्यालय के नंबर, ट्रस्ट के नंबर लगातार आपके टीवी पर चल रहे हैं, तो आप उससे फोन पे, गूगल, पेटीएम, QR कोड के माध्यम से भी एक दिन की संकीर्तन की सेवा, आप एकादशी ले लीजिए, आप अमावस्या ले लीजिए, पूर्णमासी ले लीजिए, शादी की सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर कम से कम 1-1 दिन का संकीर्तन हम सभी अवश्य कराएं, क्योंकि वृंदावन में 1 दिन का भी संकीर्तन हमने करा लिया, ये तो पूरी तरह से अक्षय हो जाएगा। अवश्य इससे जुड़े। उसके साथ ही साथ आप सभी भक्त दर्शन कर पा रहे हैं कि विश्व में प्रथम बार
भागवत जी के 18,000 श्लोकों का शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, जो निर्माणाधीन है। तो अधिक से अधिक हम सभी कथा श्रवण करते हैं, निरंतर आप भागवत कथा श्रवण करते हैं, लेकिन कई भक्त समय सीमा परिस्थिति के वश भागवत संपूर्ण नहीं आयोजित करवा पाते। तो वो भक्त भी अगर एक श्लोक का गायन भी करा लेते हैं, एक श्लोक की शिलालेख भी समर्पित करते हैं, तो संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का लाभ आपको मिलता है। तो एक श्लोक की सेवा मात्र हमारे यहाँ 5,100 रुपए की है। तो आप एक श्लोक, 2 श्लोक, देखिए जब आप श्लोकों को लिखवाएंगे, भक्त आकर पढ़ेंगे, तो लिखाने से पुण्य तो आपको मिलेगा। जितने भक्त मिथिला कुंज जाएंगे और जितने भक्त आपके द्वारा उस शिलालेख में श्लोक का गायन करेंगे, पढ़ेंगे, तब तब आपको पुण्यों की प्राप्ति होगी। तो अधिक से अधिक महाराज श्री के सानिध्य में विश्व में प्रथम बार बनने जा रहे श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य और भव्य मंदिर, जो 18,000 श्लोकों का निर्माण होना है, आप देख ही रहे, यहाँ आकर भी दर्शन करें। तो अधिक से अधिक आप सब भी अपने नाम गोत्र से शादी की सालगिरह, जन्म दिवस के पावन अवसर पर एक एक श्लोक के शिलालेख आप अवश्य कराएं। आज से कथा प्रारंभ हो गई है। जो भी भक्त अगर मिथिला कुंज आ रहे हैं, तो मिथिला कुंज में शाम को 4 बजे से 7 बजे तक कथा का श्रवण है। आज प्रथम दिवस की कथा संपन्न हो रही है। आप सब जो भी महाराज श्री के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वृंदावन में आकर कराना चाहते हैं, मिथिला कुंज आकर कराना चाहते हैं, तो वो भक्त भी संपर्क करेंगे। आइए हम सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत महापुराण की प्रथम दिवस की मंगलमयी आरती का हम सभी दर्शन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीशे पे सोहे, प्यारी वैशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ व्यासदास के नाथ आपे हो, श्री व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आपे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो, श्री चरणों में मैं बलि बलि गाऊं, श्री चरणों में बलि बलि
सोहे प्रसुभान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी वास सदा ब्रज धाम में पाऊं पास सदा वृंदावन पाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयरमे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यारवणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव